हेलो एवरीवन, ग्लो फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस फिजिकल एजुकेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज़ादी के बाद भारत में कैसे शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स की वृद्धि और विकास हुए। तो बगैर वेस्ट टाइम के स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने आज का टॉपिक इंग्लिश और हिंदी में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे आज़ादी का जो दिन था वो 15 अगस्त 1947 हम सब जानते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले जो कमेटी बनी दैट इज़ ताराचंद कमेटी। ताराचंद कमेटी बनी हमारी 1948 में। 1948 में ताराचंद कमेटी और इसने क्या बताया था। इसका जो इन्होंने जो बोला था, उन्होंने बनाया था कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, उसके लिए कोई प्रावधान किया जाए। तो ताराचंद कमेटी की रिकमेंडेशन थी। 1948 में ताराचंद कमेटी बनी थी। उसके बाद एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स 1948। उसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ये कैप पर जिसको हम बोलते हैं CABPER, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन का ये केंद्रीय का सलाह बोर्ड था जो बना था 1950 में। इसके एडवाइजरी पे ही आपकी LNIP जो इंस्टीट्यूट है इसी के एडवाइजरी पे आया था। इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन को बाद में चेंज कर दिया था स्निप्स में। स्निप्स को भी फिर 1987 में चेंज कर दिया था, मर्ज कर दिया था साई में। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1950। एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुए थे। पहले एशियन गेम्स हमारे न्यू दिल्ली में हुए थे 1951। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। भारत में देखा कि कोचिज़ की कमी है, तो कोचिंग स्कीम राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम जो थी ये हमारे मिनिस्टर थी, उनके नाम पे कोचिंग स्कीम स्टार्ट हुई 1953 में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना 1953 में। ये भी कई बार आ जाता है फिजिकल एजुकेशन में। इस टाइप की जनरल नॉलेज भी हमें होनी चाहिए क्योंकि ये हमसे बहुत जुड़ी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स जो फेडरेशन और सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेट करता था, सलाह भी देता था। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, भारत में मास ड्रिल सिखाने के लिए, फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नेशनल डिसिप्लिन स्कीम बनी थी, जिसके जनरल JK भोसले जो थे वो हेड थे। उनके नाम पर ही ये स्कीम थी 1954 में। LCP बना था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको आप LNIP के नाम से जानते हैं। 1957 में उसकी स्थापना हुई थी। 1982 में उसको ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दे दिया था और डीम्ड यूनिवर्सिटी 1995 में बनी थी LCP, जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनते ही LNIPE हम बोलते हैं, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन आया था 1956 में। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा पर आया था। ये राष्ट्रीय स्तर की योजना, शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर की योजना 1956। उसके बाद एक नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ बना था 1956 में ही। स्निप्स जो है कैपर से स्निप्स बना था। मैंने आपको बताया था कि पहले कैपर देन स्निप्स। उसके बाद नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव 1959-60 में आई थी। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इसके शारीरिक जो हमारे व्यायाम होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव 1959-60। कोल कपूर कमेटी 1960। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स 1961। NIS जिसको बोलते हैं, जहाँ पे डिप्लोमा होता है कोचिंग का मेनली, 1961 में स्थापना हुई थी पटियाला में, मोती बाग। इसका नाम 1973 में 23 जनवरी 1973 को हो गया था, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसके बाद आपकी नेशनल फिटनेस कॉर्प्स 1963 राष्ट्रीय पुष्टि के लिए ये बनी थी। और इसके बाद कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक आया था। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था और उसमें काफ़ी
काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी थी। इसके बाद स्टार्ट हुए इंडिया में रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ग्रामीण खेल प्रोग्राम स्टार्ट हुए 1970-71 में। स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुए 1970-71 में। जो भी स्कॉलरशिप जो खिलाड़ी जीतते थे उनकी स्कॉलरशिप्स स्टार्ट हुई 1970-71 में। इसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन 1973 में स्थापना हुई थी, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एज ऑटोनॉमस बॉडी 1995 में। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट बना था 1993 में। ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बन गया था 1973 में, लेकिन इसको ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा मिला 1995 में। इसके बाद नेशनल वुमेन स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय जो महिलाओं के लिए खेल स्टार्ट हुए थे 1975 में, जिसको हम वुमेन फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। फिर एशियन गेम्स स्टार्ट हुए 1982। उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई 1982। यहाँ पर बहुत बच्चे फंसते हैं। अगर एस्टेब्लिश आ जाए ना तो उसका आंसर है 1982, अगर फॉर्म्ड आ जाए तो 1984। कई बार 1984 ही टिक करते हैं। बहुत सारे धुरंधर हैं जो ऐसा जाता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन, और वो टिक करते हैं या सर्कल करते हैं 1984, क्योंकि उनको लगता है बड़ा आसान क्वेश्चन। लेकिन 82 में जब एशियन गेम्स हुए थे तब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, लेकिन बनी थी इसकी सोसाइटी एक्ट रजिस्टर्ड हुई थी 1984 में। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए। ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन है जो लगता है इजी है, जैसे ग्लास सीलिंग होता है ना, ग्लास के नीचे की ये चीज़ मिल गई लेकिन बीच में ग्लास है, तो एक ग्लास सीलिंग क्वेश्चन है ये। एस्टेब्लिश और फॉर्म्ड, इसको ज़रूर आपने ध्यान से करना है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स 1982, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बनाया था जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, जैसे आज जो हमारी मिनिस्ट्री का नाम है ना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये सबसे पहले स्थापित हुआ था 1982 में, जिसको नाम लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद स्निप्स NIS सब मर्ज हुई थी साई में 1987 में, इनको मर्ज कर दिया था। साई के बारे में अगर ये ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश 1982, फॉर्म 1984। उसकी स्पोर्ट्स एकेडमी कितनी है? 2। साई रीजनल सेंटर 11 हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 14 हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर 56 हैं, और स्पेशल एरिया गेम्स 20 हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने स्पेशल एरिया गेम्स हैं, कितने साई रीजनल सेंटर्स हैं। अब इसके बाद आपका है इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी कब बनी थी? 1984। और इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में फिजिकल एजुकेशन को अलग से बनाई थी, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के बारे में इन दोनों टर्म्स को अलग कर दिया था। हालांकि फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बट इस चीज़ में अलग अलग इनको दर्शाया गया था। तो 1984 में पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी। अपडेट हुई स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 में। फिर मनमोहन सरकार लेकर आई थी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 में। मिल्खा सिंह के साथ एक खिलाड़ी थे, शायद माखन सिंह उनका नाम था। 4th क्लास एम्प्लॉय लगे थे वो, और 4th क्लास ही रिटायर हुए थे, और उन्होंने मिल्खा सिंह को किसी एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हराया था। उस घटना के बाद वो मीडिया में आ गई थी, तो उस घटना के बाद सरकार ने नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड बनाया था, जिसमें जो खिलाड़ी एशियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मेडल लेके आते हैं, उनके लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रावधान है 2011 में। नेशनल यूथ पॉलिसी आई 2014 में। फिट इंडिया पॉलिसी आपको पता ही है, मोदी सरकार ने 2019 में लेकर आई है फिट इंडिया पॉलिसी। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसमें ये स्लोगन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट हुए 2018 में, आपको पता ही है, स्कूल लेवल पे स्टार्ट हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुए थे। उसके बाद 2017 में ड्राफ्ट बना था नेशनल कोड ऑफ गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स। खेलों में भी गुड गवर्नेंस का ड्राफ्ट बना था, जिसमें ये प्रावधान था कि कोई भी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है वो 3 बार से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका नहीं बन सकता, और भी उसमें कई तरह के प्रावधान हैं, मतलब काफ़ी इसका रूल्स हैं। एज का भी बार है कि इतनी एज तक होना चाहिए, इतनी बार अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ सकता है। तो नेशनल कोड ऑफ गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स 2017 में है। कितनी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से? 61। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था ये 1998 में।
डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आपको बताइए 1982। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो टॉप्स जिसको हम बोलते हैं ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करते हैं, 2014 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020, खेलो इंडिया विंटर गेम 2020। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 6 हैं, 29 अगस्त को दिए जाते हैं। भारतीय खेल दिवस होता है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस। और इंटरनेशनल खेल दिवस कब होता है, कोई बता सकता है? चलो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस है, और राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी होती है उसको मिलता है, 1957 में स्टार्ट हुई। अर्जुन अवार्ड 1961 में स्टार्ट हुआ, 15 लाख प्राइज़ मनी है। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचिज़ के लिए होता है, 1985 में स्टार्ट हुआ, 15 लाख प्राइज़ मनी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 25 लाख रुपए प्राइज़ मनी है, 91-92 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद आपका है ध्यानचंद अवार्ड, 2002 में स्टार्ट हुआ। लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जिसने खेल में दिया, 10 लाख रुपए अवार्ड है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को दिया जाता है, 3 साल जिसने कार्य किया है, 2009 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उस ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है जो खेल के उत्थान के लिए कार्य करता है। और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015। तो ये कुछ मैंने आपके लिए बनाए थे जो आपके लिए आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन कौन से चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई ताकि देश का खेल आगे बढ़ा। तो ये आप इसके फ़ोटो ले सकते हैं। ज़रूर इसमें से ये ज़रूर हमें आना चाहिए, सिर्फ कि एक उसमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो है ही, मेनली हमें पता भी होना चाहिए एक कि हमारे देश में खेलों का कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, किस तरीके से। और भी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप लोग उनको अपने लेवल पे भी उनको ट्राई करना, और कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस ज़रूर करना। आई थिंक ज़रूर फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू वेरी मच।